मैं गया था वहाँ। मैंने कहा था ना। ऐसा कुछ था। अरे भाई तुम शोर क्यों कर रहे हो? वो लोग आ जाएंगे ना। बोल रही थी। अब लड़के के गांव वाले नहीं आएंगे तो भी शादी रुकेगी थोड़ी। मेरे दादाजी कहते थे आजकल के लोगों में इंसानियत नहीं है, ऊंच नीच के बिना सबको साथ में रहना चाहिए। लेकिन अब तो काम हो जाने के बाद लोग भूल ही जाते हैं दूसरे को। इन सब चीजों को देवी बर्दाश्त नहीं करेगी। अभी भी लोग तंत्र और मंत्र में ही जी रहे हैं। 5 साल विदेश में भी था मैं। सारा मामला समझकर इस शादी में भी मदद की है मैंने। अब क्या करें? हाँ, अब इन सब की वजह से ही लोग हमें बहुत चाहते हैं। ज्योतिषी को देखा नहीं, लेकिन उनके बारे में बहुत सुना है। मैं समझा नहीं, मतलब क्या है? अपने दादाजी की बात है, उन पे दोष भी बहुत था ना। अच्छा अच्छा। वो करने के लिए बड़ी पूजा का इंतजाम करना पड़ेगा हम सब लोगों को। समझ रहे हैं ना आप सब लोग? हैं? मैं पूछ के बताती हूँ। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। पालाकाट से महादेव और शारदा का फोन है। ट्रेन लेट हो गई है, वो लोग सीधे मंडप पहुँचेंगे ऐसा कह रहे हैं। अब क्या कर सकते हैं? अब ट्रेन ही लेट हो गई तो क्या करें उसके लिए? हम अपनी तो तैयारी कर ही लें। हाँ ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी शारदा, लेकिन मुहूर्त से पहले पहुँच जाना। ठीक है ठीक है, चलो मैं रखती घर हूँ। में कार्यक्रम हो तो ऐसा ही होता है, हर बात का जवाब मुझे देना पड़ता है। अब तो बुजुर्गों की कमी लगती है मुझे। अब मैं ही बुजुर्ग हूँ तो सबकी जिम्मेदारी मुझे ही पूरी करनी है। कृष्णा के लिए तुलसी माला, शिव के लिए गजरा माला, अच्छा। भगवती के लिए गुलाब की माला। ऐसे कई तरीके का पूजा पाठ होता है यहाँ पर। और हनुमान के लिए? हनुमान कोई तो एक माला होगी ना। चलो 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 जाओ यहाँ से, वहाँ जाकर खेलो जाओ। अरे संभल के, अजीब बच्चे लोग हैं। लगता है गाड़ी आ गई, तो फिर जाने की तैयारी करते हैं। सुनो बेटा, हाँ मंडप में ले जाने वाला सारा सामान गाड़ी में रख दो। ठीक है, आ जाओ। हाँ 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 ठीक। अरे बच्चे लोग, क्या कर रहे हो तुम लोग? सुनाई नहीं देता है क्या? बदमाशी मत करो, अंदर खेलो, जाओ। केशव, हाँ? श्री कन्ना ने लाकर दिया था वो नहीं पहना, आपने जो लाकर दिया था वो पहना है मैंने। किसी ने भी खरीदा हो, अच्छा लग रहा है तो पहन लो। मुझे 2 इडली और खा लेनी चाहिए थी। शादी खत्म होने में अभी वक्त लगेगा। मुझे बहुत ही अच्छी लगी इडली। अरे मेरी माँ, एक वक्त का खाना ना खाने से यहाँ किसी को कुछ नहीं होने वाला है। जब भूख लगेगी तो खा लेंगे। चलो अभी। सुनो, वसई की तांत्रिक और उसकी बीवी आई हुई है, जल्दी तैयार होके आ जाओ, जल्दी। ठीक है, हम अभी आते हैं। हम चलते हैं। हाँ? हम भी हाँ, चलते ठीक है, हैं। ठीक है, ठीक है। हाँ, चलो। और कुछ चाहिए? नहीं। दीदी? इसे भी पहन लो ना। अरे वाह, महालक्ष्मी की तरह सुंदर दिख रही है। मेरी बच्ची को किसी की नजर ना लगे। फिर लक्ष्मी, अरे अभी तक तुम्हारा मेकअप खत्म नहीं हुआ। बाहर गाड़ी इंतजार कर रही है और मुहूर्त भी खत्म हो रहा है। बेटा जल्दी करो, और तुम दोनों भी तैयार करके इसको लेकर आओ। हाँ। मैं चलती हूँ। हाँ? एक महान पंडित कालिदास जी हैं।
महाज्ञानी हैं ये। मैंने इनके बारे में सुना है, लेकिन देख पहली बार रहा हूँ। पेरुमाला मंदिर में भगवान की मूर्ति को इन्होंने प्रतिष्ठित किया था, लेकिन उस समय भी इनसे मिलने का अवसर नहीं मिल पाया था। आइए आइए। नमस्कार। आप आएंगे मैंने सोचा भी नहीं था। हाँ, अब विवाह में तो सम्मिलित नहीं हो पाऊंगा, इसलिए सोचा कि हाल समाचार पूछने के लिए आप लोगों के घर चला आऊं। अब अधिक देर करना उचित नहीं है, इसलिए आप लोग प्रस्थान की तैयारी करिए। हाँ ठीक है। वैसे सुनो। बद्री कहाँ है? भाई अभी बाहर है, मैं उन्हें भी बुलाता हूँ। मंडप जाने का वक्त हो गया है, 10:30 का मुहूर्त है, हम सब निकलने वाले हैं। भाई महापंडित जी आए हैं, आपके बारे में पूछ रहे हैं। अच्छा सुनो ना, मैं जरा बिजी हूँ, मैं बाद में बात करूँ। हम तो मंडप जा रहे थे, घर पर क्यों बुलाया है? वैसे विवाह का मुहूर्त कितने बजे का है? हाँ ठीक हाँ, 10:30 वैसे शुभ बजे का। मुहूर्त वही हाँ, है। अरे बद्री आ बेटा, गए। खुश रहो खुश रहो। ये कहाँ रह गई? सुभद्रा, बच्ची को बुला कर लाओ। अच्छा बेटी। लेकर आओ इधर। चलो बेटी। हाँ, आओ हाँ बेटी आओ। हाँ। पंडित जी के दर्शन कर लो और इनके चरण छूकर आशीर्वाद ले लो। खुश रहो, सौभाग्यवती भव। हेलो। वैसे केशव जी, मुझसे कोई नाराजगी मत रखिएगा। वो क्या है ना, मैंने बहुत लोगों को समय दे रखा है। 6 महीने पहले से मैंने वादा किया हुआ है। वो क्या है ना, लक्ष्मी के विवाह के बारे में मुझे कुछ याद ही नहीं रहा, किंतु मेरा आशीर्वाद आप लोगों के साथ सदैव रहेगा। अच्छा लगा, यहाँ आकर बच्ची को आशीर्वाद दिया, यही बहुत है हमारे। हेलो। हाँ, उन्नी कृष्णन बोल रहा हूँ। कहाँ हुआ था? तो फिर कौन से हॉस्पिटल में? नहीं, बद्री भाई सब गड़बड़ हो गया, ये शादी नहीं होगी। तुम ये क्या बोल रहे हो? आसान बात थोड़ी है, पूरे लोग मंडप पहुंच चुके हैं, लक्ष्मी गाड़ी में बैठने जा रही है। अरे कुछ नहीं होने वाला है, मैं आपको कैसे समझाऊं? आखिर बात क्या है? हे भगवान, तुरंत मामा जी को खबर देनी चाहिए। चलिए अब प्रस्थान किया जाए, समय व्यर्थ क्यों किया जाए। नमस्कार स्वामी। बेटी अपना दाहिना पैर मामा जी, रखकर उस गाड़ी मामा में जी। बैठ जाओ। हाँ? बेटी रुको जरा। हे भगवान, कोई गाड़ी में नहीं बैठेगा, ये शादी नहीं होगी। तुम अभी अंदर जाओ। मैंने कहा ना अंदर जाओ सब। केशव, तुम कैसी बातें कर रहे हो? लक्ष्मी का शादी का जोड़ा पहना कर मंडप जाने के लिए गाड़ी में बैठने के लिए मना क्यों कर रहे हो? इसमें इसका क्या कसूर है? बताओ, क्या बात है, बताओ मुझे। मेरे सवालों का जवाब देना ही होगा तुम्हें। सब बताता हूँ। रास्ते में आते समय लड़के वाले की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, सभी लोग मारे गए। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? कैसे हो गया? हेलो। हाँ? हेलो। नहीं, किसने बात की? आगे से कुछ मत छुपाना। लड़के की माँ मर गई है, लड़के की भी हालत बहुत गंभीर है, बोल रहे हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता। लक्ष्मी, 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 बद्रा, बेटी, बेटी रुको। लक्ष्मी, लक्ष्मी, बेटी दरवाजा खोलो। बेटी ऐसा मत करो, दरवाजा खोलो बेटी। लक्ष्मी, लक्ष्मी, मेरी बात सुनो बेटी, कोई भी गलत कदम मत उठाना। लक्ष्मी दरवाजा खोलो बेटा। लक्ष्मी, लक्ष्मी, दरवाजा खोल बेटी। अरे कोई तो आओ। अरे मेरी बेटी दरवाजा नहीं खोल रही है। अरे दरवाजा खोलो बेटी। दरवाजा खोल बेटी। बेटी क्या हो गया? लक्ष्मी! दरवाजा खोल।
लक्ष्मी दरवाजा खोल क्या है बेटी। ये सब? लक्ष्मी कुछ भी ऐसा वैसा नहीं करना बेटी, दरवाजा खोल, सब ठीक हो जाएगा। बेटी दरवाजा खोल। अरे बेटी, वो दरवाजा नहीं खोल रही है बेटी लक्ष्मी। दरवाजा खोल। दरवाजा खोल। लक्ष्मी खोल दरवाजा। दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो। लक्ष्मी, लक्ष्मी, अरे क्या हो गया? लक्ष्मी, दरवाजा खोलो। अरे लक्ष्मी